नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। कांग्रेस लगातार घेरने की कोशिश कर रही है महंगाई को लेकर। एक बार फिर से कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं में कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, मसूरी, मंगलौर, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य की सरकार को घेरने की कोशिश की और केंद्र को भी कोसा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले महंगाई को कम करने को लेकर जो बड़े बड़े वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ आम आदमी कोरोना की जंग लड़ रहा है तो वहीं बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन केंद्र सरकार को जनता की पीड़ा से कोई मतलब है नहीं। अब सवाल यहां यह उठता है, क्या बीजेपी सरकार जनता को गुमराह कर रही है? आखिर क्यों महंगाई को कम करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ? महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या जनता की पीड़ा सरकार को महसूस नहीं हो रही है? जनता को कौन कर रहा है गुमराह? जो बात केंद्र सरकार या बीजेपी कर रही है कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई को कम करने का वायदा जो आपने किया था वो वायदा क्यों नहीं पूरा हो रहा है? और जनता इस महंगाई में परेशान है क्योंकि कोविड की वजह से सारे धंधे चौपट है। 6 तस्वीरें आपके सामने है, देहरादून, टिहरी, मसूरी, किच्छा, उत्तरकाशी और मंगलौर की। ये उत्तराखंड की है जहां पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया लगभग हर जिले में। इसके अलावा हर विधानसभा में कांग्रेस के निकले सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार को कोसा और कहा कि लोग की आमदनी घट गई, महंगाई बढ़ गई। चुनाव से पहले उन्होंने वायदा किया था हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आम लोगों को सहूलियत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है अगले साल, ऐसे में बढ़ती महंगाई, कोरोना में अव्यवस्था, बड़ा फायदा इसको लेकर विपक्ष उठा सकता है। सरकार घिरी हुई है, लोगों के पास ना पैसा है ना रोजगार है, बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। प्राइवेट नौकरियां जा रही हैं, लोगों के जो धंधे हैं, कारोबार हैं वो चल नहीं रहे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं, ऊपर से पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल या आसमान छू रहा है। ऐसे में लोग अपने घर को कैसे चलाएं? और कांग्रेस ने इसको पकड़ा, विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे में कि केंद्र सरकार जिसने वायदा चुनाव के वक्त किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो फिर वो महंगाई पर काबू करेंगे 2014 में, अब करीब 7 साल बीजेपी की सरकार को केंद्र में हो गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटने के बावजूद भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत धस्माना जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, मधु भट्ट जी हैं, नेता बीजेपी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधु भट्ट जी, यूपीए की सरकार थी, तब आप लोग कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी, ये महंगाई घटी, आपको क्या कुछ मिला? 100 दिन में हम महंगाई को कम कर देंगे। आज कोविड के दौरान, महामारी के दौरान, इस वक्त में तेल के दाम बढ़ते जा रहा है जिसका असर हर चीज पर पड़ रहा है और आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उसको, ना ध्यान दे रहे हैं। देखिए आसिफ जी, अगर आप देखेंगे कि देखिए महंगाई पर हमारी सरकार अगर टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है, प्याज 20 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल और तो डीजल किसके समय भी मिल रहा है, और गरीबों को मुफ्त राशन अगर हमारी सरकार पेट्रोल और डीजल कह रहा हूँ, आप टमाटर पे आ जाते हैं। हो चुका है। देखिए आसिफ जी, पूरा एक साल हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1 वर्ष हो गया है कोरोना महामारी को लेकर, और उस टाइम पे पूरे जो हमारे गरीब जो लोग हैं उनको अगर मुफ्त राशन अगर हमारी सरकार, अरे आप ये बताइए, मुफ्त राशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसको लेकर बहुत बहस हो गई। आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? 100 रुपए का पार आंकड़ा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं क्यों?
पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं, और वो जो निर्धारित करती है, जो उनके जो मानक होते हैं उन्हीं के अनुरूप चलते हैं। ये जो नियम बनाए गए, ये कांग्रेस के शासन के काल के समय बनाए गए। तो आपको बदलने के लिए, जनता को सहूलियत मिले, देखिए आपको वो सारी चीजें बदल दो। आप ये मत को कांग्रेस ने बना दिया कि वही चल रहा है। आपकी क्या मजबूरी है? आप जनता को सहूलियत दीजिए, आप उसको कम करिए, हटाइए। देखिए आशीष जी, आपको बताना चाहूंगी, माननीय जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उनके समय में 84 रुपए प्रति लीटर मिलता था। आज मात्र 7 साल हो गए और 14 रुपीज का कहीं बढ़ोतरी और कहीं वो अंतर नजर आ रहा है। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि कितनी बड़ी हमने महंगाई पे काबू किया है? और आप हर चीज के दाम देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारी सरकार जो है महंगाई को रोकने में बहुत सक्षम हुई है। नहीं, मधु भट्ट जी, आप इधर उधर की बात ना करिए, हम तेल के दामों की बात कर रहे हैं। मधु भट्ट जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम काफी कम है, बावजूद इसके आप बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जितने तेल के दाम आए उससे ज्यादा जो है इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं आप लोग। उस टैक्स की वजह से दाम बढ़े हुए हैं। केंद्र सरकार अपने टैक्स कम करे, राज्य सरकार अपने टैक्स कम करे, तो तेल के दाम तो बहुत कम हो जाएंगे। देखिए आपको बताना चाहूंगी आसिफ जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये नियम जो बने हैं, ये बने हैं कांग्रेस के समय में। तो आप उसको बदलिए, कौन रोक रहा है आपको? हमने तो उसको जब हम बिल्कुल इसको जीएसटी के दायरे में भी जब लाना चाहते थे, तो कांग्रेस भी उसमें बिल्कुल उस समय उन्होंने वो काम नहीं किया। देखिए वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसमें बदलाव में समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय नियम कहाँ से होगा ये कि केंद्र सरकार को इस पर कितना टैक्स मिलेगा, राज्य सरकार कितना टैक्स लेगी? अंतर्राष्ट्रीय कानून कहाँ से होगा? दूसरी चीज, आपने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, आपने कहा था या नहीं कहा था? 1 नेशन 1 टैक्स, आप अपना वायदा भूल रहे हैं। पे रोक लगाई तो काले धन नहीं, काला धन सफेद धन नहीं चल रहा है। आप पेट्रोल डीजल पे बताइए, आपने मधु भट्ट जी, आपने कहा था या नहीं 1 नेशन 1 टैक्स? बिल्कुल। तो जीएसटी में पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आप जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं? अपने वायदे से क्यों मुकर गए? आप बताइए टीवी 100 के माध्यम से। नहीं मुकरे हम, कोई किसी भी वादे से तो जीएसटी में लेकर आइए आप इसको। हम हर तरीके से हम मैं कहूंगी जो हमारी जो 60-65 ये जो 70 साल की जो कांग्रेस की सत्ता जो रही, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार 70 साल के कांग्रेस के मिटाने में, नियम कहते कानून क्यों ढो रहे हो? समय लग रहा है। हम धीरे धीरे करके पूरा सफाई अभियान चला रहे हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे 7 साल हो गए आपको। चाहे हमारे जो काले धन को लेकर हो, चाहे हमारे धारा 370 को लेकर हो, चाहे धारा 370 काले धन पे बहुत चर्चा हो चुकी है। आज हम पेट्रोल डीजल पर कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, जितनी भी मैं आऊंगा, मधु जी आऊंगा आपके पास। देश में जूझ रही है। सूर्यकांत धस्माना जी, सुन पा रहे हैं आप? और जो ये महंगाई है, तेल की बढ़ती हुई कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकांत धस्माना जी, निर्धारित करते हैं। मैं आऊंगा मधु भट्ट जी आपके पास। आप मेरा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर से मैं सूर्यकांत धस्माना जी के पास जाके फिर आपके पास आऊंगा। सूर्यकांत धस्माना जी, इसमें देखिए टैक्स लगता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार टैक्स लगाती है। जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, अगर राज्य अपने टैक्स को घटाकर ये नजीर पेश करे, देखिए ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर हमने टैक्स अपना राज्य का घटा दिया है और हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए कितने कम है। तो ये भी एक सबक लेंगे और आपको निशाना साधने का मौका भी मिल जाएगा। देखिए, 2 बातें पहले आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक बात कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल के दाम निर्धारित, तो पहले तो आप ये राज्य की और केंद्र की टैक्स की बात छोड़ दीजिए। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, 2014 से लेकर के और 2021 की आंकड़ा, इन 7 वर्षों में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, कच्चे तेल से निर्धारित होती है सारी कीमत, अगर आप कच्चे तेल की कीमत का औसत निकालें, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि $50 पर बैरल का औसत 7 वर्षों में आता। आज की तारीख में अगर आप कच्चे तेल की कीमत का पता करेंगे, आप नेट खोलिए और पता करिए जो क्रूड ऑयल प्राइस ऑफ टुडे, तो आप पाएंगे कि हायर साइड में $72 पर बैरल और लोअर साइड में $70 पर बैरल का
कच्चा तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और मैंने आपको बताया कि $28 पर बैरल भी आया न्यूनतम पे। दुनिया में, पूरी दुनिया में तेल का खरीदार ही नहीं रहा और $28 पर बैरल का भी रेट पिछले दिनों में आया। तो एवरेज अगर आप लगाएंगे 7 वर्षों में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, $50 पर बैरल आसिफ भाई जी औसत आया। और आप उससे पहले 10 साल जाएं प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, 2004 से लेकर के और 2014 तक अगर आप औसत कच्चे तेल की कीमत के बारे में अगर आप पता करेंगे तो आप पाएंगे कि $100 पर बैरल एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस था। $129 पर बैरल भी गया और मिनिमम $78 पर बैरल भी आया, और एवरेज अगर आप निकालेंगे तो उसको आपको पाएंगे कि $100 पर बैरल वो कच्चे तेल की कीमत थी। मनमोहन सिंह जी के जमाने में कभी भी पेट्रोल ₹71 से ऊपर नहीं बिका और डीजल ₹59 से आगे नहीं गया। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब 129 हाईएस्ट साइड में था और एवरेज $100 पर बैरल था। उस समय ₹71 से ऊपर पेट्रोल नहीं बिका। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए, पूरा हिसाब किताब निकलवा लीजिए और मुझे कभी भी किसी भी भाजपा के नेता के सामने बहस के लिए बुला लीजिए। एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि ये पिछले 7 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ से लेकर 4.5 लाख करोड़ रुपए की खुली डकैती जनता की जेब में डाली जा रही है। ये डकैती इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हायर साइड में $129 था, उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण अगर आप कहें तो मैं भी आपको फाइल दिखा करके और रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा उसकी, अगर आप मुझे अलाउ करें। वो क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी, और आपके पास भी होगी। और ये बाबा जो हरिद्वार में बैठे हैं पतंजलि वाले, ये टीवी शो में कहते थे कि बच्चों 35 रुपया लीटर वाला चुनोगे प्रधानमंत्री या 100 रुपए लीटर वाला चुनोगे। आज 100 पार हो गया पेट्रोल, 90 पार हो गया डीजल, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती टेलीविजन में आकर के जो बहस करते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सरसों का तेल कौन से अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होता है? सूर्यकांत धस्माना जी, चाइना से तय सूर्यकांत धस्माना जी, बांग्लादेश से तय होता है? सूर्यकांत धस्माना जी, आप ये बताइए, पेट्रोल और डीजल को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों ने कितना टैक्स कम किया? राज्य सरकारें भी तो टैक्स ले रही हैं इस पर, जीएसटी तो लगा नहीं है। अरे आसिफ भाई जी, आप सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई टेलीविजन चैनल वालों की कि सरकार से सवाल नहीं करते। क्यों? हमने कितने सवाल पूछे, आप तो सुन रहे हैं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे देखिए, मैं मधु भट्ट जी से ही पूछूंगा। और देश में सरकार कौन चला रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी सवाल देगी, लेकिन सवाल ये है कि आप भी अपने राज्यों में सहूलियत दे सकते हैं टैक्स को कम करके, राज्य का टैक्स को। सबसे पहले एक्साइज किसका सब्जेक्ट है जरा बताइए तो? क्या स्टेट का सब्जेक्ट है? सेंट्रल एक्साइज किसका सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार प्रवचन देती है राज्य सरकारों को कि राजस्थान कम कर दे, पंजाब कम कर दे, छत्तीसगढ़ कम कर दे, कांग्रेस के शासित राज्य कम कर दे, विपक्ष के राज्य। अरे भैया, तुमने तो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं सूर्यकांत जी, क्या आप चाहते कि पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लेकर आए? साहब ये सुनिए, ये बहुत बार सुन लिया। सुनिए, और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चलिए जवाब ले लेते हैं सूर्यकांत धस्माना जी, चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैं मधु भट्ट जी से सवाल, मधु भट्ट जी, आपने देखिए बड़े सपने दिखाए थे। सूर्यकांत धस्माना जी, आ रहा हूं मैं, आपके जो सवाल खड़े किए उससे आपने बहुत सपने दिखाए थे और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब यूपीए सरकार थी तब बहुत महंगाई थी उस वक्त भी, लेकिन आपने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, सहूलियत देंगे, लेकिन महंगाई कम तो नहीं हुई, महंगाई तो बढ़ती गई।
देखिए आसिफ जी, बड़ा ही मुझे क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के बड़े सम्मानित यहाँ पे उपाध्यक्ष बैठे हैं, मुझे बड़ा ही उनका बयान बहुत ही हास्यास्पद लगा कि क्योंकि उनकी ही सरकार, जब कांग्रेस ही सत्ता में आई, कांग्रेस ने ही नियम बनाए और कांग्रेस ही ये आज हमको आज कह रही है कि ये ऐसा होना चाहिए था। उनके समय में जो वो खुद ही बता रहे हैं कि तेल के दाम कितने थे। आज ये इतने बड़े, जब पूरा विश्व महामारी की मार से जूझ रहा है, आपको पता है कि पूरे विश्व में ये महामारी मची हुई है। जो तेल कंपनियां हैं, कच्चे दाम की तो ज्यादा ठीक है, लेकिन जो तेल जो आता है किस प्रकार से, जो अभी जो हमारे पास कौन सा तेल आता है, कैसे आता है, किन कारण किस माध्यम से आता है, और ये जो माध्यम जो बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? ये कांग्रेस ने नियम बनाए हैं। मधु भट्टी, तो नियम को क्यों ढो रहे हो आप? अगर मान भी लिया कि नियम है, हम देखिए आसिफ भाई, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं ये बताना चाहती हूँ, हम सारे नियमों को ठीक कर रहे हैं, हम उसको ठीक ला रहे हैं। जब नोटबंदी हुई तो तब इन लोगों को परेशानी हुई, आज हमने वो काला धन खत्म कर दिया। हम जीएसटी के दायरे में जब चीजें लाए तो आज वो ठीक व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं। आज हम जब तेल जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, उसमें जो नियम है, उनमें भी हम धीरे धीरे हम उसमें भी बिल्कुल हम जाएंगे, उसको भी हम ठीक करेंगे। उनका जब भाई अंतर्राष्ट्रीय है, तब कई देश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, कई देश उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद वो जो सुबह, क्योंकि प्रातः काल जो होता है 6 बजे के करीब, इनके रोज जो तेल कंपनियां हैं वो मोल भाव निर्धारित करती हैं। तो इस प्रकार से हर देश को वितरित किया जाता है। तो इसमें ये अलग एक, मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें भी हम धीरे धीरे सुधार करेंगे। दूसरा एक बात और आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे आप अगर हमारे राज्यों में जाएंगे, जो हमारे जैसे उत्तराखंड का राज्य है, हमने इसमें मात्र ये केवल 88 रुपए के लगभग और 9 के करीब हमारा, अगर आप 90 के करीब, मैं कहूंगी 90 रुपए के करीब हम पेट्रोल का लीटर दे रहे हैं। आप अगर कांग्रेस के वहां पे अगर राजस्थान में देखेंगे तो 102 रुपए ये प्रति लीटर दे रहे हैं। अरे हर अपने राज्यों में तो ये बढ़ाते जा रहे हैं। अभी दूसरा ताजा मामला लीजिए वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन की पंजाब की अगर पंजाब के आंकड़े मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, पंजाब में अगर आप देखें, हमारे देखिए पंजाब में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने वैक्सीन को, जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन कोई मुद्दा नहीं है आज का। मधु भट्टी, हम बढ़ती महंगाई की बात कर रहे हैं। आज सरसों के तेल देखिए क्या रेट पहुंच गए, 200 रुपए पार हो गए। मुद्दा ये है कि जनता के हित का मुद्दा है कि जनता के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। मुद्दा ये है कि हम किस प्रकार से गरीबों के लिए मुफ्त राशन कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि गरीबी 70 साल तक कांग्रेस चिल्लाती रही गरीबी हटाएंगे। अरे कहाँ हटाई आपने गरीबी? क्या हाल कर दिया आपने देश का? सूर्यकांत धस्माना जी बीजेपी तरीके से सारे नियमों को हम ठीक कर रहे हैं। सारी जितनी भी जो भी क्योंकि कांग्रेस के समय में जो भी जिस प्रकार के जो नियम बने थे, अगर उनमें सुधार होना है, हम उनको सुधार कर रहे हैं। और आज आप अंतर्राष्ट्रीय अगर आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर अगर कहीं तेल कंपनियां इस प्रकार की अगर कहीं कोई अगर गड़बड़ियां भी करती है, तो उसके लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय एक मंच होता है, उसमें हम अपनी बात रखते हैं। और उसमें देखिए मधु भट्टी, किसके समझ में आएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या आई है, उसमें इसमें क्या नियम कह दे कानून? आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल को खरीदना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल को खरीदना है, यहाँ पर उसको बेचना है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम इतने कम है, आप उसके दाम इतने बढ़ाए हुए हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इस रेट पे बेचिएगा, आप टैक्स इस पे इतना लगाइएगा। देखिए हम तो बिल्कुल ये कोई नियम कह दे कानून नहीं है। अभी जो कोरोना महामारी को लेकर, अभी तो कोरोना में आपको सहूलियत देना चाहिए। देखिए सहूलियत दे रहे ना, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे, मुफ्त राशन दे दिया। और क्या दे रहे सरकार? अगर हमारे किसान जो है, किसानों 140 करोड़ आबादी है, क्या 140 करोड़ आबादी को आपने दे दिया राशन? हमने यहाँ पे उत्तराखंड 140 करोड़ आबादी है और आपने राशन दे दिया खाली, क्या 140 करोड़? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मात्र 7 साल में 14 रुपए अगर बढ़े हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्या देश के लोगों से आप कह रहे हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? इतना हल्ला मचा रही है, मैं देख के आई हूँ, कोई जनता नहीं थी इनके साथ। आज भी अगर इन्होंने कहीं धरना प्रदर्शन किया अपने को जीवित दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं, क्योंकि मुद्दा विहीन हो चुके हैं। अगर आप जाएंगे तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, खाली केवल
केवल जनता को बरगलाने का प्रयास, जनता को भ्रम में डालने का प्रयास, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी अन्य बातों को लेकर, कभी महंगाई को लेकर। अरे महंगाई कहाँ है? अगर आप देखेंगे इनके अगर आप दाल की बात करें, चलिए सूर्यकांत जी एक बार फिर से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, सूर्यकांत धस्माना जी, मधु भट्ट जी का कहना है, मधु भट्ट जी का कहना है कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आपके साथ जनता कह रही है वो कहीं नहीं खड़ी है, ये सिर्फ आप विरोध कर रहे हैं, जनता को कोई एतराज नहीं है। सूर्यकांत जी सुन पा रहे हैं? आपने असल में क्या है कि आजकल जो इनकी पाठशाला भारतीय जनता पार्टी वालों की होती है, पाठशाला में सुबह जो रटाया जाता है वही आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। इनको समझाया जाता है कि भैया आप जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए दाएं बाएं शाएं अंट शंट कुछ भी बोलो। अब बात हो रही है पेट्रोल डीजल की, आप बातें करते रहे हो फ्री राशन की, बात हो रही है पेट्रोल डीजल की और आप बात कर रहे हो महंगाई पे रोक। अरे भाई पेट्रोल डीजल की आपको पता ही नहीं है मधु जी, शायद कई दिनों से आपने पेट्रोल भरवाया नहीं होगा। 93 रुपए पेट्रोल आज देहरादून के अंदर 93 रुपए पेट्रोल है। आपके राजस्थान में 102 है। आप राजस्थान में 102 वाला, वो दूसरा वाला 102 रुपए है। हमारी आप 102 राजस्थान में और ज्यादा महंगे। आपके राज्य में, आपके पंजाब में देखिए, मुंबई में देखिए, आपके राज्यों में आप अपने राज्यों में टैक्स फ्री कर दीजिए ना। अरे राज्यों को आप राज्यों को छोड़िए, मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को समझिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, अगर चिल्लाना है तो फिर मैं डिबेट में नहीं रह सकता, मुझे अगर बोलने का मौका दिया तो सूर्यकांत जी बात रखिए आप। आप पूरा भाषण दे रही है, मैंने आपकी पूरे भाषण को सुना है। अब मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कच्चे तेल की कीमत से हम उस समय के कच्चे तेल की कीमत तुलना कर रहे हैं जब यूपीए की सरकार, और यूपीए की सरकार में औसत 10 साल $100 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। ये मैं ऐसे ही भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आंकड़ों के साथ कह रहा हूं। और आज की तारीख में जो पेट्रोल और डीजल की स्थिति है, पेट्रोल और डीजल जो आप कह रहे हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है, तो आपको मूंगफली छीलने के लिए भेजा है हमने। आपको जब पूरे बहुमत की सरकार दे रखी है तो कांग्रेस ने कोई गलत नियम बनाया था तो बदल दीजिए उसको। और आप काला धन करते हो, कौन सा काला धन है आपको पता है? काला धन, एक नया पैसा काला धन, और 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 का छाप दिया, उससे काला धन रुकता है कहीं? आपने नोट चौकी को भगा दिया, आपने नीरव मोदी को भगा दिया, आपने करोड़ों रुपए के घोटाले कांग्रेस में 13 अरब के। हाँ तो आप क्या कर रहे हो? करोड़ों रुपए के घोटाले करने वालों को जेल क्यों नहीं भेजा? 7 साल से क्या कर रहे हो आप? 7 साल से क्या कर रहे हो? क्यों नहीं जेल भेजा उन लोगों को जिन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए? वैसे ही आकर के बोलना शुरू कर देना है, टेलीविजन चैनल में आए। नहीं मधु भट्ट जी, अरे भाई मधु भट्ट जी, क्या जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, की बात कर रहे हो? मधु भट्ट जी, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम जो इस वक्त है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए कोई नहीं मधु भट्ट जी, महंगाई नहीं हो रही, मधु भट्ट जी कोई महंगाई नहीं है। और जनता मधु भट्ट जी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आपको मधु भट्ट जी, क्या आप संतुष्ट है पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उससे? कोई दिक्कत नहीं जनता को, आसिफ जी, जनता को इस रेट पे लेना ही होगा। जनता समझती है, हर बात को समझती है, और जनता बिल्कुल हमारे साथ है, हर प्रकार से समझ रही है। जनता परेशान है, आर्थिक मंदी, महंगाई से परेशान है जनता। विश्व में आई है ये, कोई हम इस वक्त तो आपसे रियायत की उम्मीद कर रही जनता। विश्व जूझ रहा है। मधु भट्ट जी, रियायत की उम्मीद कर रही जनता आपसे इस वक्त। जनता रियायत दे रही है, मैंने कहा मुफ्त राशन दे रही है, और क्या मुफ्त राशन? 140 करोड़ करीब आबादी है, आपने सबको राशन दे दिया क्या? चलिए मान लिया अगर आपने राशन दे दिया तो पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे। देखिए स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं चाहिए, आम आदमी के लिए ऑक्सीजन की समय जरूरत थी, ऑक्सीजन की हमने सुविधाएं करा दी। वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन हम दे रहे हैं। हर प्रकार की हर प्रकार का जो नियम बनाए थे, हम जो नियमों में सुधार होना चाहिए, हम वो सुधार कर रहे हैं। हर प्रकार सारे नियम। चलिए, जनता परेशान है पेट्रोल और डीजल की बढ़ते मांग को लेकर। सरसों के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उधर बीजेपी का कहना कि जो दाम बढ़े हैं कुछ ज्यादा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम काफी कम है। अगर सरकार चाहती तो
बड़ी रियायत दे सकती थी, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हर चीज़ में सरकार रियायत करे, लेकिन दाम तेल के जो बढ़ रहे हैं उससे लोग परेशान हैं, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से रोज़मर्रा की हर चीज़ पर दाम बढ़ जाएंगे, इसीलिए लोगों का बजट और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन के खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।